Hello friends, this is Rupeswari Sahu from Basic Chemistry 2.0. Welcome to all of you my channel. Today discussion endothermic and exothermic reaction. Usma-Shoshi and Usma-Chepi Abhikriya. This class is most important for class 10th, 11th, 12th, BSc second year and BSc फर्स्ट ईयर एंड BSc सेकेंड ईयर, क्योंकि हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इजी से रिएक्शन होता है। स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेकिन इससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा-शोषी एंड उष्मा-छेपी अभिक्रिया। नाम से समझने की कोशिश करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा-शोषी। अब यहाँ पर एंडो मीन्स क्या होता है, एब्जॉर्ब करना होती है, एंड थर्मल मीन्स होता है हीट या एनर्जी को। तो हमको नाम से क्लियर हो रहा है कि जहाँ पर उष्मा का अवशोषण हो रहा है, कौन सी रिएक्शन होगी, उष्मा-शोषी अभिक्रिया होगी। ओके अब कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रही है तो रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं उसको हम एंडोथर्मिक या उष्मा-शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ओके अब ये जो रिएक्शन होती है, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉटेड करते हैं तो ग्राफ जो होती है रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉटेड होती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट उष्मा का अवशोषण हो रहा है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, ए और बी मेरा क्या है, रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, तो एब्जॉर्ब हो रही है मतलब क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर प्लॉटेड होगा रिएक्टेंट का। ठीक है, रिएक्टेंट नीचे की ओर आएगा। अब जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कंडीशन क्या होती है, जब कोई भी रिएक्शन कंसिडर हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो जब रिएक्टेंट जो होती है वो एक एनर्जी बैरियर होती है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रही है तो वहाँ पर एक वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं या एनर्जी बैरियर कहते हैं। अब ये रिएक्टेंट है, जब ये रिएक्टेंट जो होती है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस या एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगी, यहाँ पर आएगी रिएक्टेंट जो है वो, तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगी तभी इधर प्रोडक्ट में ये, इस साइड प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो सकती है। अगर इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही है तो रिएक्टेंट जो होती है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती है। ये केमिकल रिएक्शन का एक फैक्ट होता है। ओके अब यहाँ पर रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, रिएक्टेंट किस तरफ होगा, नीचे की ओर होगा। जब ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस को क्रॉस करके जब ये इस साइड आएगी तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ए एंड बी रिएक्टेंट है हमारा और ए बी क्या है हमारा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ओके अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, यहाँ पर इसकी एनर्जी जो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट में हमको टेम्परेचर को भी शो करना है, एंथैल्पी को भी शो करना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी यहाँ पर क्या है, कम दिख रही है हमको, ना के बराबर दिख रही है। लेकिन जब ये रिएक्टेंट जो होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो होती है यहाँ पर हाई होती है। अब ये एंथैल्पी है इवॉल्वेड हो रही है, मतलब यहाँ पर हमको प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, हाई अमाउंट में दिख रही है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो होती है वो हाई अमाउंट में दिख रही है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या उष्मा-शोषी अभिक्रिया होगी। ओके इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अकॉर्डिंग टू आवर ग्राफ देखते हैं टेम्परेचर, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो टेम्परेचर जो होती है जितनी ज़्यादा डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की टेम्परेचर उतनी ही ज़्यादा हाई होती जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है विद प्रोडक्ट हाई हो रही है, प्रोडक्ट की जो टेम्परेचर होती है वो हाई होती है। नेक्स्ट है रिएक्टेंट की एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ओके रिएक्टेंट की एंथैल्पी यहाँ पर क्या है, कम हो रही है, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी हाई हो रही है। रिएक्टेंट की एंथैल्पी डिक्रीज होती है एंड प्रोडक्ट की एंथैल्पी
हाई होती हैं। ओके, अब यहाँ पर ओवरऑल अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं या इस रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी हाई हो रही है एंड रिएक्टेंट की एंथैल्पी लो है ना। तो इस रिएक्शन ओवरऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ पर एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। ओके, तो डेल एच इक्वल पॉजिटिव, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल एच ग्रेटर देन 0, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी एंडोथर्मिक में हाई होती है या लो होती है, तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी डिक्रीज होती है, कम होती है, लो होती है, किसके कंपेयर में, प्रोडक्ट के कंपेयर में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपके अगर आप कोई भी बोर्ड क्लास में हैं 11, 12 या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में है, मोस्टली क्वेश्चन आया था 12th क्लास में, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से कोई भी आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उस ग्राफ को आपको समझना है कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। उसके बाद आपको इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इस ऑप्शन को आपको टिक करने का रहेगा। तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें जो एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होता है। ओके, अब देखिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो एंडोथर्मिक हो रही है, एंडोथर्मिक ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो रिएक्टेंट नीचे की ओर आएगा और प्रोडक्ट ऊपर की ओर आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होगा, एक्सो मतलब क्या होगा, इमिट करना, एमिशन मतलब उत्सर्जन करना, एनर्जी को वो क्या कर रही है, इमिट कर रही है, बाहर कर रही है, एंड थर्मल मतलब होता है हीट या एनर्जी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है जिसमें एनर्जी जो होती है वो बाहर की ओर निकल रही है, तो इस टाइप के रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं जब दो पत्थरों को जब हम आपस में टकराते हैं तो वहाँ से चिंगारी निकलती है, मतलब कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं, ये हमारा ग्राफ है। अगर ग्राफ हम देखते हैं तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉटेड होती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट ए और बी है और यहाँ पर मेरा क्या है, ए बी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो होती है जब वो एनर्जी को इमिट कर रही है, बाहर कर रही है, तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, रिएक्टेंट की ग्राफ कैसी होगी, रिएक्टेंट यहाँ पर कैसे होगा, ऊपर की ओर होगा। और जब ये एनर्जी बैरियर को, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस को क्रॉस करके जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, कहाँ पर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। जस्ट एंडोथर्मिक के अपोजिट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्टिवेटेड एनर्जी होती है ई, एक इसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टिवेटेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पर ए बी रिएक्टेंट है, अगर इसकी एंथैल्पी की बात करते हैं तो इसकी एंथैल्पी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी एक्सोथर्मिक में हाई होगी एंड एक्सोथर्मिक में इस ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के एंथैल्पी लो होगी, कम होगी। ओके, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देखते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन था, एंडोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी और इसमें एनर्जी को एमिट कर रही है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या होता है, रिएक्टेंट की टेम्परेचर जो होती है, टेम्परेचर जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की टेम्परेचर उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट है रिएक्टेंट की एंथैल्पी यहाँ पर हाई है। ओके, रिएक्टेंट की एंथैल्पी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट की एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। नेक्स्ट है, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन के, ओवरऑल इस ग्राफ की बात करते हैं एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ पर एंथैल्पी नेगेटिव होगी। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल एच, डेल एच किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एंथैल्पी को, टोटल एंथैल्पी को। तो यहाँ पर टोटल एंथैल्पी जो होगी लेस देन 0, 0 से क्या होगी, कम होगी। ओके, तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। एंडोथर्मिक मतलब क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा, और एक्सोथर्मिक मतलब क्या होगा, एनर्जी को एमिट करना होगा, बाहर करना होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।